नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। अगर ताज़ा जानकारियों की माने तो उन 9 ठिकानों की लिस्ट आ गई है जिस पे 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने टारगेटेड अटैक्स किए ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ऑपरेशन सिंदूर यानी वो ऑपरेशन जिसमें पहलगाम में की गई हत्याओं का बदला लिया गया, पुरुषों को अलग किया गया, पत्नियों से, भीड़ से अलग किया गया, धर्म मजहब पहचान कर गोली मारी गई और मौत के घाट सुला दिया गया। 9 ठिकाने जिस पर भारतीय सेना ने यानी तीनों अंगों ने, नौसेना, थल सेना और वायुसेना ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए। उन 9 स्थानों की लिस्ट कुछ इस प्रकार रही है। पहला अटैक है जो बहावलपुर पे है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर मौजूद है। यहां पर जैश ए मोहम्मद यानी जो मसूद अजहर का आउटफिट है, साल 2000 में बना हुआ, उसका हेडक्वार्टर है और उसके तहत ऑपरेटेड मदरसे भी हैं। इसके अलावा उससे थोड़ा ऊपर अगर नक्शे में बढ़ें तो पंजाब प्रांत लग जाता है। मुरिद के जो लाहौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जो सांबा जिला लगता है भारत का, उसके ठीक अपोजिट पड़ता है। वहाँ पे लश्कर तैयबा का कैंप है। वहाँ पर उस कैंप में ही 26/11 हमलों के प्रमुख आरोपी और आतंकी अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली थी और पनाह ली थी। उसके थोड़ा ऊपर चलें तो पुंछ और राजौरी वाला इलाका है। उसके सामने जो इलाका पड़ता है वो है गुलपुर। यहाँ पर भी अटैक हुआ है। ये तीसरा स्पॉट है। चौथा स्पॉट है क्या बिना बताइए? ये जो जो गुलपुर वाला जो अटैक हुआ है, ये वो इंसिडेंट है जब जो पिलग्रिम्स की बस थी जो अमरनाथ यात्रा की, जो टारगेट करके अटैक किया गया था, उसकी प्लानिंग। पिलग्रिम्स अटैक वही नहीं, रियासी के अटैक की बात है। जून 2024, ये अमरनाथ नहीं है, रियासी वाला। सॉरी, हाँ, ये रियासी वाला जो बस में जो गए थे कवरेज के लिए आप भी, वहाँ पे इसकी प्लानिंग की गई थी गुलपुर में। ये 35 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा जो एलईटी का कैंप सवाई था 30 किलोमीटर दूर है, जो पीओजेके जो है वहाँ पे पड़ता है, तंगधार सेक्टर के सामने वाली जगह है। वहाँ पे अटैक, सवाई नाम है जगह का। जी, सवाई नाम है। यहाँ पे जो सोनमर्ग में 20 अक्टूबर को अटैक हुआ था और गुलमर्ग में जो 24 अक्टूबर 2024 को अटैक हुआ था, पहलगाम में अटैक हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, इन तमाम के तार यहाँ से जुड़ रहे थे। तो ये भी एलईटी का, लश्कर का हाइड आउट है। बिलाल कैंप जो जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड था, इसको टारगेट किया गया। जो कोटली जो कैंप है वो 15 किलोमीटर अपोजिट है, एलओसी के, राजौरी के सामने है। वहाँ पे जो है बॉम्बर कैंप था, उसको अटैक किया गया। और ऐसा बताते हैं कि उस जगह पे करीब 50 आतंकियों की कैपेसिटी है और वहाँ पे ट्रेनिंग उनको दी जाती रहती है। इसके अलावा सरजाल कैंप है जो जैश का ही है, जो 8 किलोमीटर दूर है आईबी से, इंटरनेशनल बॉर्डर से। ये एलओसी पे था। ये सांबा वाला जो सेक्टर है जम्मू संभाग में लगता है, कठुआ सांबा वाला। हाँ। और फिर जो है एक महमूना कैंप है 15 किलोमीटर आईबी से, सियालकोट के सामने। तो ये अब तस्वीर एकदम से धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, वैसे सेक्टर में एक और कैंप है, आप भूल गए, बरनाला कैंप। बरनाला कैंप, वहाँ पे बरनाला कैंप भी है जो एलओसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में लगता है। वो भी लश्कर का आउटफिट से, यानी 9 टारगेट, 3 संगठन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन, तीनों को चलाने वाले, तीनों को ऑपरेट करने वालों का जन्म और सारी शिक्षा दीक्षा एक समय तक भारत की सरहद के अंदर होती रही और तीनों फिर अपने अपने मकसदों से चले गए पाकिस्तान, हथियार उठाए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में हथियार दिए और वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। जी अभिनव, कुछ बताना चाह रहे हैं? नए अपडेट्स जो अपडेट करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही कैसे वॉरफेयर का गेम हिंदुस्तान ने बहुत ही सटल तरीके से चलाया। उनको ये लग रहा था कि ये कल मॉक ड्रिल करेंगे, 7 मई को मॉक ड्रिल करेंगे, उसके बाद ये अपने लोगों को तैयार करेंगे, उसके बाद कोई अटैक कंडक्ट करेंगे। पाकिस्तान को ये इल्हाम था। पाकिस्तान लगातार ये डर रहा था, जो वहाँ के नेता थे या वो जो बयानबाजी कर रहे थे। आपको अगर याद हो, एक ब्रह्मोस मिसाइल हमसे गलती से फायर हो गई थी, उस पार चली गई थी, रेगिस्तान में गिरी थी, कोई हताहत नहीं हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को यह पता था कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि हिंदुस्तान की मिसाइलों को रोक सके। ये जो मिसाइल, जो राफेल से दागी गई मिसाइलें हैं, ये क्रूज मिसाइलें हैं, टारगेटेड अटैक पे सीधे वार करती हैं। और आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो पाकिस्तान इंतजार कर रहा था, लगातार चौकसी दे रहा था, उसके फाइटर जेट्स उड़ रहे थे, उसको लग रहा था कि हिंदुस्तान आएगा, हम उसको इंटरसेप्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे, नहीं हुआ ऐसा। हिंदुस्तान ने अपनी सरजमी से लॉक टारगेटेड पे, सेट टारगेटेड पे अटैक किया और
जो उनके आतंकी, जैसे ये मसूद अजहर का जो ये मदरसा है, जो इसकी जो वहाँ पे बहावलपुर वाला, ये इसकी तस्वीरें भी हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत बड़ा एरिया, बड़ा कैंपस है। अभी तो रात की तस्वीरें आ रही हैं तो कम दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वालों के वैसे भी फ़ोन कम मेगापिक्सल वाले हैं ना, तो वो दिख कम रहा है। वो दिखेगा तब जब सुबह तक तस्वीरें और साफ होने लग जाएंगी। अस्पतालों में लोग भर्ती हैं वहाँ पे, चूंकि मिसाइल अटैक हुआ है तो किसी को कोई संभलने का मौका नहीं मिला। मैं तस्वीरें देख रहा था पाकिस्तान के कुछ वीडियो कि वहाँ मदरसे के मदरसे खाली कराए जा रहे हैं, रात में ही सब लोग वहाँ से निकाले जा रहे हैं। वहाँ पे इमरजेंसी घोषित कर दी गई है लाहौर और इन तमाम एयरपोर्ट्स पे। अस्पताल और पैरामेडिकल स्टाफ को बोला गया है कि आप 24 घंटे ड्यूटी देने के लिए तैयार रहिए वहाँ एक पे। अपडेट अभी जो मुझे अभी मेरे सूत्रों से पता चला है कि सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, श्रीनगर, लेह और चंडीगढ़, तीनों जगहों की फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं अभी फिलहाल के नॉट लिए। जस्ट श्रीनगर, श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, जोधपुर, इसके अलावा एक आध सेक्टर और हैं, कम से कम 6 से 7 सेक्टर हैं, वहाँ की फ्लाइटें कैंसिल की गई हैं। वहाँ पे सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं लैंड नहीं होंगे। लैंड करेगा। जो भी ये एहतियात की तरह उठाया गया कदम है, क्योंकि हमें पता है कि वो एक सेना, एक सन की सेना के द्वारा चलाया जाने वाला मुल्क है, और वो कुछ ना कुछ हिमाकत करेंगे ज़रूर। अभी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो एलओसी पे ये रात बहुत भारी है, दोनों तरफ से हैवी शेलिंग हो रही है, हैवी फायरिंग हो रही है। जो इंडियन आर्मी के जवान हैं वहाँ मौके पर वो बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएट कर रहे हैं पाकिस्तान को। जिन चोटियों पे हम ऊंचाई पे हैं वहाँ बहुत अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम हाइट हमारी कम है वहाँ पे भी हम बहुत अच्छा रिटेलिएट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ये 14 दिन लिया इसको अटैक को कंडक्ट करने में 14 दिन का टाइम लिया। तो इन 14 दिनों में हो सकता है कि तमाम नेता, तमाम लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, सवाल उठ रहे थे, सरकार पे सवाल उठाए जा रहे थे। सरकार ने बहुत धैर्यपूर्वक सबको सुना, उस पार को भी सुना, इस पार को भी सुना, सुनते रहे और फिर ये अटैक कंडक्ट किया। तो इसका मतलब है कि हम जहां तक जाकर के मारेंगे वो भी तय है, और वो कहां तक आ सकते हैं, उनकी कितनी हद है, उनको कहां रोकना है, ये भी तय है। लेकिन ये देश को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे जो हमारे ललन टॉप के दर्शक हैं वो सुबह सोकर उठ रहे होंगे थोड़ी देर में, और तब ये वीडियोस देख रहे होंगे, उनको नई जानकारी मिल रही होगी। अगले 48 घंटे वो बहुत भारी हैं, वो बहुत ही तनावपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है उसको सबको मानना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो फेक वीडियोस हैं, फेक वॉरफेयर गेम जो चल रहा है, उसके नैरेटिव से हमें बचना चाहिए। ये तमाम एहतियात हमें रखना चाहिए, और कुछ ऐसा नहीं कहना लिखना चाहिए जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने फ़ायदे के हिसाब से कर सके। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, लल्लन टॉप समेत कोई भी खबर आप तक आ रही है, आप ये मान कर चलें कि सबको एक चुटकी नमक के साथ आप एब्जॉर्ब करिए, क्योंकि अभी सेना की ओर से एक पत्रकारों की जो ब्रीफिंग होती है वो होनी बची हुई है, जो सरकार की तरफ से ब्रीफिंग होनी है वो होनी बची हुई है। इस मामले में बहुत सारे छोटे छोटे रेशे और बहुत छोटे छोटे डिटेल्स अभी आने बचे हुए हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में इमरजेंसी जैसी स्थिति है, जैसा हमारे साथी अभिनव ने बताया, और हिंदुस्तान में भी जो भी सीमावर्ती इलाके हैं जो उत्तरी दिशा में लगते हैं, नीचे अगर आप राजस्थान से शुरू करें और ऊपर तक बढ़ते जाएं तो वहाँ पे जो भी इलाके लगते हैं वो सारे इलाके हाई अलर्ट में रखे गए हैं। वहाँ पे सिविलियन मूवमेंट को थोड़ा सा समझदारी से करने की उम्मीद जताई जा रही है लोगों से। सिविलियन एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और वहाँ से टेक ऑफ रोके गए हैं। लगातार सेना गश्ती कर रही है। श्रीनगर से खबर है कि श्रीनगर वाले इलाके में लगातार सेना के विमान चक्कर काट रहे हैं, ताकि जो सबसे इजी टारगेट है पाकिस्तान के लिए, श्रीनगर में बॉम्बिंग करना, श्रीनगर में अटैक्स कोऑर्डिनेट करवाना, उसको रोका जा सके। इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद जो लगातार श्रीनगर के चारों ओर मौजूद पहाड़ों में जो सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू हुआ था वो अभी भी जारी है, और पहले से ज़्यादा मुस्तैदी से जारी किया गया। हाँ बिना बताइए। एक चीज़ जो है, अभी जो 3 जगहें हैं जहाँ पे बहुत हैवी शेलिंग हो रही है, मतलब लोग वहाँ के जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। इस तरीके का आभास हो रहा है। अखनूर, सुंदरबनी और सांबा, इन तीनों सेक्टरों में बहुत हैवी शेलिंग हो रही है, जिसकी तस्वीर कमोबेश सुबह तक साफ हो पाएगी जब भारतीय सेना के उच्च अधिकारी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ये 3 जगह पे ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी शेलिंग है यहाँ। सुंदरबनी और सांबा आईबी सेक्टर है, और अखनूर जो है वो सेक्टर है जहाँ से एलओसी शुरू होती है। जो एक बात हो रही है कि कुछ शॉट डाउन किया गया है,
वो क्या है उसकी भी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई, कुछ ऑफिशियल नहीं आ पाया है कि वो ड्रोन है या किसी वो पाकिस्तान के लिए मेन एयरक्राफ्ट है भी कोई भी का, क्लैरिटी। ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं एजेंसियों के थ्रू या अपने सोर्सेस के हवाले से, लेकिन जब तक पिक्चर नहीं क्लियर हो जाती हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ लल्लन टॉप पर। इस पूरे घटनाक्रम की एक एक मिनट की अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे आलोक और बाकी साथी अभिनव, हिमांशु, शिवानी, सौरभ, संदीप और बहुत सारे लोग ये खबर लगातार आप तक लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।